जय भीम, नमो बुद्धाय मित्रों। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। और संयुक्त निकाय भाग 1 का जो चौथा भाग है उसमें 5वां सूत्र है। आज वहाँ से शुरू करते हैं। सूत्र का नाम है उज्झान संजी सूत्र। तथागत बुराइयों से परे है। एक समय भगवान श्रावस्ती में नाथपिंडक के जेतवन आराम में विहार करते थे। तब उज्झान संजी देवता रात बीतने पर अपनी चमक से सारे जेतवन को प्रकाशित करते हुए जहाँ भगवान थे वहाँ आए। आकर आकाश में खड़े हो गए। आकाश में खड़े हो एक देवता ने भगवान से गाथा में ये शब्द कहे, कुछ दूसरा ही होते हुए अपने को जो कुछ दूसरा ही बताता है, यानी कि सच्चाई से परे रखता है अपने आप को। जैसे कि कोई कहे कि मैं बहुत भला आदमी हूँ, अभी आपने मुझे परखा नहीं है, व्यवहार में नहीं लाए हैं, और अंदर से वो बहुत अच्छा आदमी ना हो, कटु विचारधारा का आदमी हो, गंदे विचारधारा का आदमी हो। इसका कहने का मतलब ये है, उस धूर्त तथा ठग का जो कुछ भोग लाभ है वह चोरी से होता है। अपने आप को बहुत ज्ञानी बता देता है और उसका जो लाभ सत्कार ले लेता है वो चोरी से होता है। जो सच में करे वही बोले, जो नहीं करे मत बोले। यानी कि करनी कथनी एक जैसी होनी चाहिए। बिना करते हुए कहने वालों की पंडित लोग निंदा करते हैं। अब देवता ने तो अपने हिसाब से ये सोचा कि मैं बहुत ज्ञान की बात कर रहा हूँ, है ना, लेकिन ये उल्टी बात थी। भगवान कहते हैं कि ये केवल कहने भर से है, या केवल सुन लेने भर से है। प्राप्त नहीं कर लिया जा सकता है। जो यह मार्ग इतना कठोर है, इतना आसान काम नहीं है चित्त का दमन करना। आगे कहते हैं कि जिससे ज्ञानी पुरुष मुक्त हो जाते हैं। ध्यान लगाने वाले मार्ग के बंधन से, यानी कि वो मुक्त हो जाते हैं। उसे ज्ञानी पुरुष कभी नहीं करते, या समझ सकते हैं कि कहते, यानी कि जो व्यक्ति जिस जिस अवस्था पे आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलते हुए पहुंच जाता है, वो कभी अपने मुंह से नहीं कहता कि मैं श्रोतापन्न हो गया हूँ, सकृदागामी हो गया हूँ, या अनागामी हो गया हूँ, या अरहंत हो गया हूँ। अपनी अवस्थाओं को नहीं बताता। संसार की गतिविधि जानकर प्रज्ञा या पंडित लोग मुक्त हो जाते हैं। इस बीहड़ भव संसार को पार कर लेते हैं। ये जो आवागमन है, बार बार जन्म लेना और फिर मर जाना, ये वास्तव में अपने मन के और शरीर के भीतर एक जंगल की तरह से है। भगवान ने एक जगह कहा है कि वन काटो, पेड़ मत काटो, यानी कि पेड़ों को छोड़ करके जो झाड़ झंकार है उसे साफ कर दो। इसका अर्थ जो होता है कि अपने अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें रहने दो, और जो बुराइयाँ हैं उन्हें झाड़ झंकार समझते हुए काट डालो, छांट डालो और साफ कर दो। ये बात कहीं और दूसरे सूत्र में आएगी, वहाँ इसका चर्चा विस्तार पूर्वक होगा। अभी यहाँ पर देखते हैं। तब उन देवताओं ने पृथ्वी पर उतर भगवान के चरणों में सिर से प्रणाम कर भगवान को कहा, बनते हम लोगों से भारी भूल हो गई है। मूर्ख जैसे, मूढ़ जैसे, बेवकूफ़ जैसे हो हम लोगों ने भगवान को सिखाना चाहा,
देवताओं ने अपनी गलती मान ली कि वो सोच रहे थे कि हम बहुत विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। तो भगवान हमारे अपराध को क्षमा करें, भविष्य में ऐसी भूल नहीं होगी। इस पर भगवान ने मुस्कुरा दिया। तब वो देवता बहुत ही चिढ़कर आकाश में खड़े हो गए, यानी कि उनको बुरा लग गया। एक देवता ने भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, अपना अपराध आप स्वीकार करने वालों को जो क्षमा नहीं कर देता है, भीतर ही भीतर कोप रखने वाला महाद्वेषी, वह बैर को और भी बांध लेता है। अगर किसी ने आपके साथ कोई ज्यादती कर दी है और वो क्षमा मांग रहा है तो आपको क्षमा कर देना चाहिए और अंदर तक क्षमा कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से चलो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और अंदर अंदर द्वेष पनप रहा है, तो ऐसा नहीं। जैसा बोलना है वैसा भीतर भी करना पड़ता है। यदि कोई भी बुराई नहीं हो, यदि संसार में कोई भूल भी न करे और यदि बैर भी शांत न हो जाए, तो भला कौन ज्ञानी बन सकता है। बुराई किसमें नहीं है। अब हर व्यक्ति अपने तरह से दूसरों को भी इस तरह से बांध लेता है। अरे सब एक जैसे हैं, है ना, कह देते हैं अरे सबके अंदर बुराई है, सब ऐसे ही हैं। तो वो अपने अंदर की भावना को सारे लोगों पे व्यक्त कैसे कर सकते हैं, है ना। तो अपना ही कहना चाहिए कि भाई मेरे अंदर जो कमियां हैं, दूसरे से मेरे से अच्छे हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो ये इसमें जो बोल रहे हैं कि तो भला कौन ज्ञानी बन सकता है, बुराई किसमें नहीं है, भला किससे भूल नहीं होती, कौन गफलत नहीं कर बैठता, कौन पंडित सदा स्मृतिवान रहता है। अब ये देवता, दूसरे जो देवता थे, वो भगवान के सामने उन देवताओं की हिमायत करने के लिए उन्होंने ये शब्द बोले। तो भगवान ने इस पर क्या कहा कि जो तथागत बुद्ध हैं सभी जीवों पर अनुकंपा रखते हैं, उनमें कोई बुराई नहीं रहती, उनसे कोई भूल भी नहीं होने पाती, जो कभी भी गफलत नहीं करते वही पंडित सदा स्मृतिवान रहते हैं। अपना अपराध आप स्वीकार करने वालों को जो क्षमा नहीं करता, भीतर ही भीतर कोप रखने वाला महाद्वेषी और बैर को और भी बांध लेता है, ऐसा कहने वाले के प्रति मैं बैर नहीं रखता, तुम्हारे अपराध को मैं क्षमा कर देता हूँ। भगवान का वहाँ मुस्कुराना इस बात का द्योतक है कि उन्होंने उसी टाइम उनको क्षमा कर दिया था। आगे की चर्चा उन देवताओं ने जब उन देवताओं का जो कि मतलब उनको बुरा लग गया था और एक आकाश में जाके खड़े हो गए, उनकी जो हिमायत की, तब भगवान ने ये शब्द बोले कि तुम्हारे अपराध को मैं क्षमा करता हूँ। यानी कि वो इतना भी नहीं समझ पाए कि भगवान का जो मुस्कुराना था वो हमें क्षमा करने का ही था, फिर भी उन्होंने उसका और एक्सप्लेनेशन मांगा तो भगवान ने क्लियर कर दिया। अब छठा सूत्र आता है श्रद्धा सूत्र, प्रमाद का त्याग। ये जो मनोरंजन है ना, मन को जो बांध लेने वाला जो विषय है वो प्रमाद होता है, उसे किस तरह से उसका त्याग किया जा सकता है, ये सूत्र अब शुरू होता है। तब कुछ शतल्लुप कायिक देवता रात के बीतने पर अपनी चमक से सारे जैतवन को चमकाते हुए भगवान थे वहाँ आए और भगवान का अभिवादन कर एक ओर खड़े हो गए। एक ओर खड़े हो उनमें से एक देवता ने भगवान को गाथा में कहा, जिस पुरुष को सदा श्रद्धा बनी रहती है, जो अश्रद्धा में कभी नहीं पड़ता,
उससे उसकी कीर्ति और बढ़ाई होती है, यश बढ़ता है उसका, ऐसा बोलना है। तथा शरीर छूटने के बाद सीधे स्वर्ग जाता है। तब दूसरा देवता भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, क्रोध दूर करे, अभिमान को छोड़ दे, सारे बंधनों को लांघ जाए, नाम और रूप में नहीं फंसने वाले उस त्यागी के पास तृष्णा नहीं आती। भगवान ने कहा कि प्रमाद में लगे रहते हैं मूर्ख दुर्बुद्धि लोग। ज्ञानी पुरुष अप्रमाद की श्रेष्ठ धन की ऐसी रक्षा करता है। प्रमाद में मत लगो, काम राग का साथ मत दो, प्रमाद रहित हो, ध्यान लगाने वाला परम सुख को प्राप्त होता है। अब देवता ने बोला कि क्रोध न करे, अभिमान को छोड़ दे। जिस तरह से हमारे साथी लोग सलाह देते हैं कि नहीं क्रोध नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, लेकिन समय आने पर वो भी कर जाते हैं। तो ये केवल देवताओं का एक सलाह मात्र था। अगर वो इन सब चीज़ों से परिपूर्ण होते तो देव योनि में ही क्यों पड़े होते, क्यों ना निर्वाण को प्राप्त हो गए होते। ऐसा इसका अर्थ समझना चाहिए। अब अगला सूत्र थोड़ा सा बड़ा है, समय फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग देखते तो हो नहीं पूरा वीडियो, तो थोड़े थोड़े इतना ही काफ़ी है ना। अगर आप चाहते हैं तो मैं पढ़ देता हूँ। अभी चलो मैं पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा बोझ मेरा भी हल्का होगा। समय सूत्र। भिक्षु सम्मेलन। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान 500 सभी अरहंत भिक्षुओं के साथ बड़े संघ के साथ शाक्य जनपद कपिलवस्तु महावन में विहार करते थे। भगवान और भिक्षु संघ के दर्शनार्थ 10 लोकों के बहुत से देवता आ इकट्ठे हुए। तब शुद्धावास के 4 देवताओं के मन में यह हुआ, भगवान 500 सभी अरहंत भिक्षुओं के एक बड़े संघ के साथ शाक्य जनपद कपिलवस्तु में महावन में विहार करते हैं। भगवान और भिक्षु संघ के दर्शनार्थ 10 लोगों के बहुत से देवता इकट्ठे हुए हैं। तो हम लोग भी चलें जहाँ भगवान विराजते हैं, चलकर भगवान के पास एक गाथा में कहें। तब वो देवता जैसे कोई बलवान पुरुष समेटी बाहों को पसार दे और पसारी बाहों को समेट ले, शुद्धावास लोक से अंतर्धान हो भगवान के सामने प्रकट हुए। तब वे देवता भगवान को प्रणाम कर एक ओर खड़े हो गए। एक बलवान पुरुष की तरह से वहाँ पर वो उतरे। एक ओर खड़े हो एक देवता भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, बनखंड में सभी सभा लगी हैं, देवता लोग आकर इकट्ठे हुए हैं। इस धर्म सभा में हम लोग भी आए हैं अपराजित भिक्षु संघ के दर्शनार्थ। अपराजित का मतलब अब उनको पराजित नहीं किया जा सकता है। वो सभी अनंत थे, निर्वाण को प्राप्त हो चुके थे वो। अब उनको पराजित करने का कोई साधन ही नहीं बचता है। मार भी उनसे पीछे छुड़ा के भाग गया। जो पूरे सारे लोग मार के बंधन में हैं वो भी उनको उस मार को भी जीत लिया उन्होंने। तो अब उनको कौन, मार से बड़ा तो कोई है नहीं जो पराजित कर दे। तो ये शब्द उनके दर्शन के लिए वो देवता आए हुए थे। तब दूसरा देवता भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला कि उन भिक्षुओं ने समाधि लगा ली, अपने चित्त को पूरा एकाग्र कर लिया, सारथी के जैसे लगाम को पकड़ वे ज्ञानी इंद्रियों को बस में रखते हैं। तब दूसरा देवता भगवान के सामने सम्मुख यह गाथा बोला, राग द्वेष मोह के आवरण
तथा दृढ़ बंधन को नष्ट कर वो स्थिर चित्त वाले शुद्ध और निर्मल मार्ग पर चलते हैं। होशियार सिखाए हुए तरुण नाग जैसे हैं। अरहंतों को नाग भी कहा गया है। तब दूसरा देवता भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला कि जो पुरुष बुद्ध की शरण में आए हैं वे दुर्गति में नहीं पड़ सकते। तो ये होता है बुद्ध की शरण आना, कि किसी भी प्रकार की मन की बुरी दशा नहीं होती। वो हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है। उसी को सुगति बोला गया है कि मन की गति इस समय प्रसन्न चित्त है। वो हम सब वही प्रयास कर रहे हैं, वही अभ्यास है। मन किस तरह से हमारा सुख में रहे, दुखों का सामना करने की क्षमता उसमें आए, तो धीरे धीरे करके ये मार्ग हम एक एक कदम चलते जाएंगे और हम भी एक न एक समय पर जा कर के, क्योंकि चल तो रहे ही हैं ना, तो आशा की जा सकती है कि वहाँ पहुँच ही जाएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, यानी कि एक नहीं तो अगले, नेक्स्ट नहीं तो नेक्स्ट, कभी तो जन्म में निकल ही जाएंगे। क्योंकि ये तो निश्चित हो गया कि ये मार्ग परफेक्ट है और ये इसने अब तक इतना लाभ किया है, मन को सुख शांति से भर दिया है, कोई भी क्लेश मन को छू नहीं पाती है। तो ये तो निश्चित है कि रास्ता बिल्कुल सीधा है एकदम। बस करने का काम हमारा रह गया है, वो हमें खुद ही करना है। कितना कर पाते हैं ये अपनी अपनी क्षमता है। जो बुद्ध की शरण में आ गए हैं वे दुर्गति में नहीं पड़ सकते। मनुष्य शरीर को छोड़ देने के बाद देवलोक में उत्पन्न होते हैं। अगर उनका काम शेष रह जाता है और अनंत अवस्था को नहीं पहुंच पाते हैं तो उनको जन्म तो लेने पड़ते हैं। लेकिन चूँकि उन्होंने इस जीवन में बहुत ही बढ़िया काम किए हैं, पुण्य के काम किए हैं, पारमिताओं को पूरा किया है, तो उनकी नीचे वाली गति तो होती नहीं है, वो सदगति को प्राप्त होते हैं। उसके लिए कई प्रकार के जो देवलोक हैं, कहीं न कहीं पर जा कर के वो अपना वो समय बिताते हैं। इन्हीं 2 सूत्रों के 3 सूत्र हो गए। 3 सूत्रों के साथ ही मैं आपसे विदा चाहता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।